हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा ये वीडियो है डीसी कन्वर्टर के ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि जो हम डीसी कन्वर्टर यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं कि यूट्यूब में देखा मैंने कि डीसी कन्वर्टर बहुत अच्छा है। आप लोग भी वैसे देखते होंगे यूट्यूब में डीसी कन्वर्टर किसने बोल दिया बहुत अच्छा है, आपने एम्पलीफायर में लगाइए उससे पंच बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हम बेसिकली ये नहीं देखते हैं कि वो कितने वोल्टेज पे रन करने के लिए बना हुआ है, या फिर इसके इनपुट पे कितना वोल्टेज डीसी देना है या एसी देना है। कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं वो एसी टू डीसी होता है। जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं वो भी कन्वर्टर के रूप में ही होते हैं। जो हमारे लैपटॉप के बैटरी के चार्जर्स होते हैं वो भी कन्वर्टर के रूप में होते हैं, लेकिन वो एसी टू डीसी होते हैं। मतलब 220 वोल्ट एसी देंगे तो वो डीसी वोल्ट देगा, जितने एम्पियर लिखा है वो उतने एम्पियर दे देगा। अगर हम घर वाले एसी डीसी कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम घर में एसी देंगे, तो एसी जो घर में होती है उसमें आपके बहुत सारे एम्पियर होते हैं, जिसको आपको अगर 5 से 10 वोल्ट एम्पियर ही लेना हो कन्वर्टर को तो वो ले सकता है ईजिली। लेकिन अगर हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर ले आते हैं, किसी ने बोला एम्पलीफायर में लगा लीजिए डीसी डीसी कन्वर्टर बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो हम घर में ले आए। हमने ये नहीं देखा कि वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो कितने वोल्टेज पे रन करता है। वो हमने ये नहीं देखा कि वो बैटरी पे रन करता है या फिर घर के वोल्टेज पे रन कर जाएगा। हमने 12 वोल्ट का अडेप्टर लगा दिया, या फिर अगर हम 12 वोल्ट का अडेप्टर में यूज़ करते हैं और हमने सोचा अडेप्टर में यूज़ कर लेंगे, तो अडेप्टर हमारा 1 से 2 एम्पियर का ही होता है। तो आउटपुट में भी उसमें शायद कम एम्पियर निकले और ज़्यादा भी निकल सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिकेशंस उसकी देख के ही खरीदना है कि उसमें अगर 1-2 एम्पियर देने पर ही वो उतने एम्पियर निकाल पा रहा है तो आप चार्जर से यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो आपको बैटरी से यूज़ करना पड़ेगा। उसमें अगर लिखा है कि कार यूज़ के लिए या फिर ट्रैक्टर में लगाने के लिए, तो उसमें मेनली ट्रैक्टर में जो बैटरी लगती है वो 50 एएच की, 100 एएच की लगती है। मतलब 50 एम्पियर 100 एम्पियर की लगती है, जिसका एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे पास इतना एम्पियर अवेलेबल नहीं होगा तो हम आउटपुट में भी इतना एम्पियर अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी सप्लाई होगी वो अगर पहले से हमारे पास 5 से 10 एम्पियर होगी तो हम दोबारा खरीदेंगे नहीं। और हमारे पास 1 से 2 एम्पियर ही होगी तो वो आउटपुट में भी 1 से 2 एम्पियर देगा और उतना अच्छा पंच नहीं देगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, वो आउटपुट में उतना अच्छा पंच नहीं दे सकेगा। आप स्पेशली ये देखना है कि आपको कि उसके स्पेसिफिकेशंस में कि इनपुट में अगर बैटरी है तो बैटरी से ही वेल यूज़ करना है तभी आप खरीदिए, या फिर घर के एसी से यूज़ कर रहे हैं तो एसी वाला है तो ही आप खरीदिए। स्पेसिफिकेशन अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम घर में ला के यूज़ कर लेंगे डीसी डीसी चार्जर से यूज़ करेंगे तो उसमें उतने एम्पियर मिलेंगे ही नहीं। तो आप 2 एम्पियर देंगे और 2 एम्पियर पे ही आउटपुट दे देगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। 24 जो 24 बस कर देगा, आपको कोई भी इंक्रीज़ नहीं मिलेगा और आपको पंच देखने को बिल्कुल भी आपके अपने एम्पलीफायर में नहीं मिलेगा। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं, घर की लाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एसी टू डीसी कन्वर्टर ही खरीदें, जिससे आपको पूरे एम्पियर मिल सकेंगे। बैटरी से ऑपरेटिंग ना खरीदें। और अगर आप बाहर यूज़ करना है आपको कार में या फिर ट्रैक्टर में या फिर दूसरी और चीज़ों में जहाँ पे आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप बैटरी टू बैटरी कन्वर्टर खरीदिए। वहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर खरीदिए, डीसी वाला, जिसमें आपको लिखा हो कि आपको बैटरी से यूज़ कर रहे हैं डीसी डीसी कन्वर्टर, उसमें कार यूज़ करने के लिए स्पेसिफिकेशन दिए हो, आपको ट्रैक्टर में यूज़ करने के लिए दिए हो, मतलब बैटरी से चलने के लिए दिया हो। और बैटरी के एम्पियर ज़्यादा होते हैं इसलिए वो आपको अच्छा पंच दे पाएगा। बैटरी में अगर हम बाइक की बैटरी लेते हैं तो 4 से 5 एम्पियर होते हैं, जो आपको 4 से 5 एम्पियर बूस्ट करके 10-15 एम्पियर दे सकता है। लेकिन अगर आप चार्जर यूज़ कर रहे हैं 1 से 2 एम्पियर, तो आपको स्पेसिफिकेशंस पहले उसकी देख लेनी है कि अगर 1-2 एम्पियर देंगे तो हमको 10 से 20 एम्पियर निकाल पाएगा, या फिर 30-40 एम्पियर निकाल पाएगा, तो ही हम उतना जितना यूज़ है हमको एम्पियर का उतना ही एम्पियर दे पाएगा, तो ही हम उसको परचेज़ करना है, नहीं तो उसको अवॉइड कर देना है।